किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये हो जाएगा पंचतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाए सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। ठीक है, आगे 38 का है हितोपदेश में के लेखक है, तो इसका हो जाएगा नारायण पंडित। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 39 है कि नाट्य शास्त्र की रचना है। नाट्य शास्त्र की रचना है कौन सी है? तो भरत मुनि। क्या? भरत मुनि। विक्रम स्वतंत्र प्रारंभ हुआ कब से? तो 584%। आगे बढ़ते हैं कि पुरातत्व की आयु की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? पुरातत्व की आयु की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो C-14 विधि द्वारा। C-14 विधि द्वारा। अगर कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सही आंसर क्या है? अगले बच्चों के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो आगे है कि ये जो प्या लिखा हुआ है ना, प्या नहीं है, ये हड़प्पा है। ठीक है, गलती से टाइप हो गया है। तो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो वो हो जाएगा, आपको पता है तो कमेंट में बताइए कहाँ स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। नंबर 43 है कि लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी किनारे है, आपको पता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ है? गुजरात में स्थित है लोथल। और आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? हल मिला है या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में मिला था। ठीक है, कालीबंगा आपको याद करना होगा अच्छे से, बहुत टाइम कम है एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्थानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये तो सबको पता है कि मोहनजोदाड़ो। अगर आप ना भी पढ़े होंगे तो हमको लगता है कि याद होगा आपको, क्योंकि ये 12th में पढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की है। किस युग की है? कांस्य युग की। आगे है 27 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपको याद है तो बताइए। हड़प्पा सभ्यता, ये है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं कि सिंधु घाटी निवासियों की किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था उनको। किसका? लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। किसको लोहा का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी में जो रहते थे निवासी, उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। नंबर 49 है कि कालीबांगा स्थिर है, तो वो कहाँ स्थिर है? तो राजस्थान में। अगर आप राजस्थान के होंगे, राजस्थान घूमने जाएंगे तो आपको दिख सकता है, अगर जाएंगे घूमने तो। सिंधु सभ्यता किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा कि क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आदर्श ऐतिहासिक काल के में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए, और आगे है क्वेश्चन कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका आंसर होगा सी 1922 ईस्वी में। 1922 उस समय हम लोग होंगे, सोच के बताइए। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में। नंबर 52 है कि हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें थी कौन सी? तो गेहूँ थी, जौ था और तिल था। ठीक, गेहूँ थी, जौ था और तिल था। जो हड़प्पा में रहते थे उनको किस चीज़ का खेती करते थे? तो गेहूँ और जौ और तिल का, बस यही करते थे, नहीं करते थे कुछ। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें पर किस प्रकार की होती थी? नंबर 43 है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें पर किस प्रकार की होती थी? तो इसका आंसर हो जाए चौकोर टाइप की होती थी। किस टाइप की होती थी? चौकोर। इसका आंसर हो गया।
आगे बढ़ते हैं कि नंबर 54, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे हड़प्पा के निवासी। नंबर 55 है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रहकर दफनाए जाते थे? देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाई जाती थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में रखकर दफनाई जाती थी। उत्तर दिशा में, क्या ये वाला, उत्तर दिशा में रखकर दफनाई जाती थी शव को। शव मतलब कि जो मर जाते थे उनको उत्तर दिशा में जाके दफनाई जाती थी। नंबर 56 है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो है ये पाकिस्तान में अभी, जो कि हमारे देश में नहीं है, उन लोग के मुल्क में है, पाकिस्तान में। लोग मुल्क बोलते हैं ना, तो उन्हीं में है। तो 57 का होगा कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने की थी? तो बताइए अगर आपको याद हो तो। इसका आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने खोज की थी। ठीक है, 1826 ईस्वी में उल्लेख की थी। 58 का होगा भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कब? इसका आंसर होगा 58 का कि सिंधु के मैदान में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 49, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल और मार्टिन हिलर ने। ए और सी दोनों होगा इसका आंसर। हड़प्पा की बस्ती खुदाई की, तो ये होगा सर जॉन मार्शल, और सी में है क्या है? सर विलियम सॉरी ये नहीं है, सी में ये है मार्टिन हिलर ने। आगे चलते हैं कि नंबर 60 है, निम्नलिखित में किस पुरातात्विक आंसर है, निम्नलिखित में किस पुरातात्विदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न करवाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी, मतलब कि ये भी दयाराम साहनी, एस बेट्स ने, मार्टिमर हिलर ने, ठीक है, तीनों ने करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। हमारे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए होंगे, अगर अच्छे से आपको याद नहीं होंगे, तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। लेकिन हाँ, याद आपको करना है और आपकी नंबर अच्छा लाना है। और चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।